यूक्रेन के हमले में रूस को एक बड़ा झटका लग गया है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया है। नोवोरोसिस्क में ड्रोन अटैक के बाद आसमान में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें आई हैं सामने जहां पर S-400 जो कि सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है रशिया का, इसे टारगेट किया गया है, इसे नुकसान पहुंचाया गया है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के S-400 सिस्टम को देखिए कैसे तबाह किया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। Там еще что-то взрывается. तो धुएं का एक बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है। इस वक्त S-400 को लेकर निशाना साधा गया है यूक्रेनी ड्रोन की तरफ से। आपको बता दें कि रूस को लग गया है S-400 वाला झटका, बहुत बड़ा झटका है। नोवोरोसिस्क में यूक्रेन ने S-400 सिस्टम को तबाह किया है इस जगह पर, और अल्फा SOU यूनिट ने 4 लॉन्चर और 2 रडार भी नष्ट कर दिए हैं। 96 NX और N6 और 92 N6 रडार सिस्टम जो कि ड्रोन के जरिए नष्ट किए गए हैं। FP1 FP2 कैमिकाजी ड्रोन ने सैन्य यूनिट को टारगेट किया है। यूक्रेन की SBU अल्फा टीम ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया है। अब देखिए बड़ी बात क्या है, रूस की दक्षिणी एयर डिफेंस क्षमता पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। अब तक रूस के 3 S-400 सिस्टम उड़ाने की रिपोर्ट सामने आई है। कर्नल शुक्ला, मैं आपके पास आ रही हूँ। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, अनुराग शुक्ला। आपको क्या लगता है शुक्ला सर, ये जो S-400 वाला प्रहार किया है यूक्रेन ने, ये कितना बड़ा असर करेगा रूस के स्ट्रैटेजी पर? रूस अब कैसे हमला करेगा? रूस का अगला कदम क्या हो सकता है? बिल्कुल, मैं इस चीज़ को इस तरह से बताना चाहूँगा कि देखिए जैसे जैसे युद्ध बढ़ता है, अगर हम पिछले 3 साल से देखें तो 3 साल से युद्ध के जो डायनेमिक्स हैं बहुत चेंज हुए थे। पहले साल में क्या हुआ था, मैन टू मैन फाइट, गन टू गन फाइट थी। दूसरे साल में कुछ और स्ट्रेटजी तेज हुई। अब क्या हुआ है कि ड्रोन टू ड्रोन आ गए हैं। तो जो पुरानी टेक्निक है, जो एयर डिफेंस की हम बात करते हैं, जिसके अंदर एक मिसाइल रखी जाती है, जिसके अंदर ऑटोमेटिकल फायर कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि किसी भी आने वाले दुश्मन के विमानों को या फिर ड्रोन को किसी रडार के थ्रू चेक करता है, तो उसकी लिमिटेशंस पता चलनी शुरू हो गई हैं। अब ये स्टेज आ गई है कि उसकी लिमिटेशन के बीच में जो गैप्स आते हैं उसको हमने मैप, मतलब यूक्रेनियन ने मैप कर लिया है, और उसी के बीच में से जो छोटे छोटे ड्रोन निकल के चले जाते हैं, पास पहुंच के उनके ऊपर उनको डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ वॉर आ गई है, जहां पे जो कन्वेंशनल वेपन्स थे, जो 3 साल पहले बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थे, शायद वो आज की डेट में इफेक्टिव नहीं रह गए हैं। और इस तरह की जैसे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी कि दूर से मिसाइल आती थी, अब उस तरह का युद्ध भी चेंज होता नजर आ रहा है। और ये युद्ध जो है ये छोटे छोटे ड्रोन्स में कन्वर्टेड होता जा रहा है, जो कि स्ट्रेटेजिकल और टैक्टिकल टारगेट को चूज करता है और उसको जाके उसको डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कि अपने आप पिछले 48 आवर्स में देखेगी किस तरह से उनके ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, उनके बारूदी ठिकाने को निशाना बनाया गया। तो ये जो छोटे छोटे बट वेरी स्ट्रेटेजिकल एंड इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, इनको मारने में सक्षम है और पहुंचने में कामयाब सिर्फ इसलिए हुए हैं कि ये इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी है, अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है और उस गैप को पहचाना है जो रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर है। जी, और देखिए इस बीच एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, मॉस्को में यूक्रेन की बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन के बेहद करीबी अधिकारी का मर्डर प्लान फेल हुआ है। अधिकारी की हत्या की साजिश FSB ने नाकाम कर दी है। मॉस्को में एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था और पुतिन के एक बेहद करीबी अधिकारी का होना था मर्डर, लेकिन यह पूरी प्लानिंग फेल हो गई है और हत्या की साजिश को FSB ने नाकाम कर दिया है समय रहते। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है ऐसे वक्त में जब मॉस्को को निशाना बनाकर तमाम तरह के ड्रोन अटैक्स की खबर सामने आ रही है। मॉस्को में ही एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था। पुतिन के एक करीबी अधिकारी की होनी थी हत्या और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी, प्लानिंग बना ली गई थी, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया है। और आपको बता दें कि पुतिन के करीबी का जो मर्डर होने वाला था, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही हैं। मॉस्को में सीनियर अधिकारी की हत्या की साजिश नाकाम की गई। रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने हत्या की साजिश को नाकाम किया। FSB ने कहा कि 4 लोगों को ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था। जहां इनमें से एक मध्य एशियाई मूल का प्रवासी भी शामिल बताया जा रहा है। ट्राई करोवेस्को कब्रिस्तान के पास अधिकारी पर हमला होना था, यानी जगह भी तय हो गई थी, पूरी प्लानिंग हो गई थी। मर्डर को किस अंदाज में अंजाम दिया जाना है, सब कुछ पहले से तय था। फूलों के गुलदस्ते में छिपाया गया कैमरा भी बरामद हुआ है, यानी इस पूरे मर्डर की रिकॉर्डिंग होनी थी। फूलों के बुके में छिपा कैमरा निगरानी के लिए इस्तेमाल किया गया।
एफएसबी का दावा क्या है? यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने पूरी योजना तैयार की थी, इसके पीछे यूक्रेनी इंटेलिजेंस का हाथ है। यूक्रेनी इंटेल सर्विस ने अधिकारी की हत्या की पूरी साजिश रची थी, लेकिन इसे समय रहते ही नाकाम कर दिया गया। इस साजिश को अंजाम देने से पहले ही इसकी सारी परतें संजय सोय साहब खोल कर रख दी एफएसबी ने, वरना पुतिन के एक करीबी अधिकारी को एलिमिनेट करने की पूरी रणनीति, पूरी साजिश अंजाम दे दी गई थी। नहीं, बिल्कुल समीर, इस तरह की कोशिश पहले भी होती रही है कि जहां पुतिन के एडवाइजर, फ्रेंड्स, उनकी हत्याओं की कोशिश है और कुछ जगह पर वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। और ये एक लड़ाई का एक ये भी तरीका रहता है कि उसके पीछे जो उनके एडवाइजर्स हैं, जो उनके फ्रेंड हैं, उनको ख़त्म किया जाए, ताकि उनके लड़ने की जो दिमाग है, यानी कि जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम कर रहे हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं कि उनके अंदर एक भय पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है और कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़ने की सर, मुझे तो याद आ रहा है वो मॉस्को में अलेक्जेंडर दुगिन जो कि गुरु थे व्लादिमीर पुतिन के, उनको किस तरह से मारने की कोशिश की गई, उनकी बेटी की तो जान चली गई। बिल्कुल, वही मेरे दिमाग में वो यही इंसिडेंट आ रहा था अभी दिमाग में कि जिस प्रकार से कोशिश की गई थी, साथ साथ और भी कुछ अटेम्प्ट हुए हैं। तो ये सब होता है कि कहीं पुतिन के भी साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़े तो उनके साथी मारे जा रहे हैं। दूसरा ये प्रेशर पड़ता है कि मॉस्को के अंदर जब ये लोग सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोग किस प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। तीसरी बात, जो उनके प्लानिंग का हिस्सा होता है, उनके पास सब नॉलेज होती है, जो अपने क्षेत्र का सबसे ज़्यादा जो आगे की सोच है वो इनके पास होती है। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से लड़ाई लड़ने की क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। समीर, एक और बड़ी खबर है संजय सोई सर, रूस के हाइब्रिड वॉर के खिलाफ नेटो की बड़ी तैयारी चल रही है।